नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश में योगी जी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं और 5 साल के जो उनके घोषणा पत्र के काम हैं, ऐसा लग रहा है कि वो केवल 2 साल में पूरा करने का मादा रखते हैं। और ये इसलिए क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं और योगी जी जिस एक्शन मोड में काम कर रहे हैं, जिस तरह से अधिकारियों को उन्होंने टाइट किया हुआ है, जिस तरह से अभी हाल ही में उन्होंने अपने मंत्रियों और विधायकों की मीटिंग लेकर साफ साफ मैसेज दिया कि जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग पर ध्यान ना दें, वो लोगों की सुविधाओं पर ध्यान दें। इसी कड़ी में उन्होंने ये तय किया है कि जो उत्तर प्रदेश में गरीबों को मुफ्त राशन योजना के तहत दाल, चावल, चीनी और गेहूं दिया जा रहा है, अब इसमें जो इसके पात्र नहीं हैं वो ये राशन ना लें। उन्होंने हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से ये आग्रह किया है कि आप स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड की जो ये सुविधा है फ्री राशन वाली, इसको छोड़ें, क्योंकि इससे गरीबों को राशन मिल सके। अगर कोई अपात्र व्यक्ति यानी जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, अगर वो चोरी से, हेराफेरी से, गलत जानकारी देकर वो फ्री का राशन लेगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब योगी जी ने जो ये आदेश निकाला, इसमें जो क्राइटेरिया तय किया, इसको लेकर के जो इस देश का विपक्ष है, यानी जो कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं, लिबरल्स हैं, जो योगी जी के विरोधी हैं, वो बाकायदा एक अफवाह फैलाने में लगे हैं और एक भ्रामक जानकारी एक अखबार की कटिंग के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसको पढ़ने के बाद मैंने देखा कि जो योगी जी के कट्टर फॉलोअर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि योगी जी ने एक ज़्यादा सख्त कानून बना दिए, ये तो बहुत गलत बना दिए, इससे तो किसी को भी राशन नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर यहाँ तक भी बात फैलाई जा रही है, ये कहा जा रहा है जिनके घर में मोटरसाइकिल है अब उन्हें राशन नहीं मिलेगा, जिनके घर में कार है उनको राशन नहीं मिलेगा। अब कार तक तो समझ में आता है, लेकिन लोग कह रहे हैं मोटरसाइकिल तो सबके घर में है, गरीबों ने भी ले रखा है। और इसको लेकर के सोशल मीडिया पर जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैं आपको बताता हूं किस तरह का झूठ फैलाया। उसमें जो एक अखबार की कटिंग वायरल की जा रही है और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वहां जो वामपंथी हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर स्पेस बना रहे हैं। एक ऑडियो वायरल की जा रही है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। इन सभी लोगों के खिलाफ योगी सरकार सख्त एक्शन लेने जा रही है। तो ये ध्यान रखें कि कोई भी इस तरह की फेक न्यूज ना फैलाए, इस तरह की कोई अखबार की कटिंग, कोई फेसबुक की पोस्टिंग, कोई व्हाट्सएप का मैसेज फर्जी सोशल मीडिया पर अगर वो शेयर करता है वो भी दोषी माना जाएगा। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इस चैनल के वीडियो के माध्यम से कि कृपया फेक न्यूज फैलाना एक जुर्म है, उसको ना फैलाएं। योगी जी को बदनाम करने वाले लोग उस फेक न्यूज को फैला रहे हैं। क्या न्यूज है पहले मैं आपको वो बताता हूं। एक अखबार की कटिंग है, उसको वायरल किया जा रहा है और उसमें क्या लिखा है कि जिन जिन लोगों को अब राशन नहीं मिलेगा उसके लिए कौन कौन पात्र हैं। खुद के नाम कोई जमीन ना हो, पक्का मकान ना हो, घर में भैंस, बैल और ट्रैक्टर ट्रॉली जिसके पास ना हो, मुर्गी पालन जो ना करता हो, गोपालन जो ना करता हो, शासन से वित्तीय मदद ना मिले, बिजली का बिल ना आता हो, कोई जीविका का साधन ना हो। जो ये क्राइटेरिया अखबार में फैलाया जा रहा है वो भ्रामक है, गलत है, झूठ है। क्योंकि जो ये बातें मैंने पढ़ के आपको सुनाई, इनको अगर सुनोगे तो आपको लगेगा फिर तो राशन मिलेगा किसको, किसी को भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जीविका का साधन मजदूरी करने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले का भी है। तो इसलिए ये इसमें जो लाइनें लिखी गई वो ऐसी लिखी गई जिससे उत्तर प्रदेश की जनता जो गरीब है, जिनको अभी तक राशन मिल रहा था, वो सारे ये सोचें कि अब हमारा राशन तो बंद हो रहा है। और इसीलिए ऐसी बातें लिखी गई उस अखबार की कटिंग में कि बिजली का बिल ना आता हो। अब बताओ, हर एक के घर में, जिनके घर बिजली का कनेक्शन है, हर एक का आता है, गरीब का भी आता है, चाहे वो एक बल्ब का आ रहा हो। तो ये झूठ है। इसी तरह मुर्गी पालन कौन करता है? गरीब आदमी करते हैं। गोपालन कौन करता है? हर गरीब के घर में गाय मिल जाएगी आपको गांव के अंदर। तो ये झूठ फैलाया गया है। ये जो अखबार की कटिंग है इस पर ध्यान ना दें। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो योगी जी ने बाकायदा शासन आदेश जारी किया है, जो क्राइटेरिया बताया है उसमें है कि जो अपात्र हैं वो कौन कौन है।
जिनका परिवार इनकम टैक्स देता हो। अब इनकम टैक्स कौन देता है? जिनकी आय 3 लाख से ऊपर है उसको इनकम टैक्स देना होता है। तो जिन्हों को राशन कार्ड सरेंडर करने हैं, या अभी समझ लें कि अभी तक ले लिया तो ले लिया, लेकिन आगे अगर आपने राशन लिया फ्री का और ये क्राइटेरिया जो मैं पढ़ रहा हूं अगर इसमें आता है तो आपके खिलाफ शासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, आपको जेल भी हो सकती है, आपसे रिकवरी भी की जा सकती है। तो इसलिए ध्यान से इस बात को समझ लें, सुने और ज्यादातर लोगों को बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि जिनका परिवार इनकम टैक्स देता हो उनको राशन नहीं मिलेगा। जिनके घर में 4 पहिया वाहन हो, ट्रैक्टर या कार, ऐसे लोगों को भी राशन नहीं मिलेगा। यहां ये मैं बता दूं, जिनके घर में मोटरसाइकिल है, साइकिल है, उन लोगों को राशन मिलेगा। जिनके पास 3 व्हीलर है, 3 व्हीलर चलाते हैं, उनको भी राशन मिलेगा, किसी बहकावे में ना आए। इसी तरह खेती वाला हार्वेस्टर जिनके पास है उनको राशन नहीं मिलेगा। घर में जिनके एसी लगा हुआ है, यानी 2 किलोवाट से ऊपर किसी का बिजली का लोड सैंक्शन है, क्योंकि एसी जिनके घर में है वो एसी लगा रहे हैं और लोड कम दिखा रखा है, तो लेकिन लोड उनका बिजली के बिल से पता लग जाएगा, सरकार तय करेगी। जिनका लोड 2 किलोवाट से ऊपर है और वो राशन ले रहे हैं, ये सभी अपात्र माने जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घर में 5 किलोवाट से अधिक का जनरेटर यदि रखा हुआ है, आपके घर में बिजली जाने के पर आप जनरेटर चलाते हैं, वो अगर है तो भी आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। एक व्यक्ति के पास, मतलब घर में, परिवार में 5 एकड़ से अधिक अगर सिंचाई की भूमि है तो आप समझ लीजिए कि आप राशन लेने के पात्र नहीं है। 5 एकड़ से कम जिनके पास जमीन है वो सभी लोगों को राशन मिलने का क्राइटेरिया है, उनको राशन मिलेगा। ये जो फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि जिनके नाम जमीन है खेती की उनको नहीं मिलेगा, ये झूठ है। 5 एकड़ से अधिक, 5 एकड़ और उससे ऊपर जिनके पास जमीन है, केवल उनको राशन नहीं मिलना है। इसी तरह अगर आपके घर में कोई शस्त्र है, उसका लाइसेंस है परिवार में, तो जिनके पास शस्त्र है वो शस्त्र कौन लेते हैं? जो पैसे से अमीर हैं। हथियार किसके पास मिलेगा? बंदूक, रिवॉल्वर, जो पैसे से 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर सकता है, ऐसे लोगों को भी राशन नहीं मिलेगा। सरकारी लाभ यदि कोई परिवार ले रहा है, और सरकारी लाभ में जो सम्मान निधि है वो भी है, पेंशन है, उज्ज्वला योजना है, ये जो ले रहा है सरकारी लाभ में, साफ साफ इसमें मना नहीं किया गया है। केवल एक वर्ड लिखा है, सरकारी लाभ माने पेंशन। यदि किसी को किसी प्रकार की पेंशन मिल रही है तो नौकरी में जो पेंशन मिलती है वो रिटायरमेंट होने के बाद मिलती है, तो पेंशन भोगियों को राशन नहीं मिलेगा। यदि आप सरकारी लाभ माने ऐसा ले रहे हैं कि उज्ज्वला योजना आपके पास है, 2000 रुपया जो किसान सम्मान निधि दिया गया था, इन लोगों को राशन मिलेगा। ये सरकारी योजना है, उसका लाभ आपको मिल रहा है, लेकिन वो गरीब हैं इसलिए सरकार ने दिया था। अब इसमें यह क्राइटेरिया है कि किसान है और 5 एकड़ से जमीन कम है, तो आपके खाते में अगर 2000 रुपए आ रहे हैं तब भी आपको राशन मिलेगा। 5 एकड़ से ज्यादा है तो आपको राशन नहीं लेना है। इसी तरह कोई परिवार में संविदा पर नौकरी करता है, यानी टेम्परेरी नौकरी है, और संविदा पे नौकरी जब लगती है तो 15,000 से अधिक तनख्वाह मिलती है, इसलिए उनको नहीं मिलेगा। शहरी या गांव दोनों क्षेत्रों में अगर 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट आपके पास है, मकान उस पे बना हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर कट है कि 100 वर्ग मीटर से कम का आपके पास प्लॉट है या मकान है तो राशन मिलेगा। इसी तरह से शहरी क्षेत्र में 3 लाख से अधिक आमदनी वाले, ऐसे में बहुत सारे लोगों को जान रहा हूं जिनके गाड़ी चलती हैं, जिनके घर में बच्चे नौकरी कर रहे हैं और उनकी आय है कुल मिलाकर के, यदि परिवार की आय 3 लाख से ऊपर है, ऐसे सभी लोग राशन लेने के, फ्री राशन लेने के अपात्र हैं। वो कार्ड जमा करा दें, राशन लेना बंद कर दें, अपने राशन कार्ड को रद्द करा दें, वरना ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने जा रही है। और ये बात ध्यान रखें। यहां आपको मैं ये बता दूं, जो फेक न्यूज फैलाने वाले लोग हैं उनकी मंशा साफ है। वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले वो योगी जी को बदनाम करें और वो ये कहें कि योगी जी ने देखिए चुनाव में जीत के आ गए, अब इसके बाद राशन बंद कर रहे हैं, तो लोगों में आक्रोश फैले, इसलिए वो फेक न्यूज चलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि जिनके नाम जमीन है,
चाहे वो कितनी भी है, अब उनको राशन नहीं मिलेगा। जिनके घर में मोटरसाइकिल है उनको राशन नहीं मिलेगा। ये तो साहब ये कह रहे हैं कि जो मुर्गी पाल रहे हैं उनको भी राशन नहीं मिलेगा, बिजली का बिल है उनको भी राशन नहीं मिलेगा। ये झूठ है। आप इस सच को समझिए और झूठ का मुकाबला करिए। और मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूं, सरकार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है। कोई टेलीफोन करके आपको गलत जानकारी दे या आप उसकी बात को वायरल करें, शेयर करें, तो आप भी दोषी माने जाएंगे, आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और हमारा फर्ज यह बनता है कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी यदि हैं, योगी जी हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, तो कोई उनको बदनाम करने की यदि कोशिश करे तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। यह हमारा फर्ज है कि सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को काउंटर करें और झूठ फैलाने वाले लोगों का सच उजागर करें। ऐसे लोग यदि आपके आसपास हैं, कोई आपको ऐसी फेक न्यूज देता है, उसकी जानकारी शासन प्रशासन को, पुलिस को उसकी सूचना दें। इस वीडियो को ये सच फैलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ एक एक जनता के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि कई बार इन लोगों को जिनको जानकारी नहीं है वो अनजाने में भी इस गलती को करते रहेंगे कि राशन विड्रॉ करते रहेंगे, बाद में कहेंगे साहब हमें तो जानकारी नहीं थी। और उन लोगों को भी जिनको डराया गया है कि आपको राशन नहीं मिलेगा, ये वीडियो अगर उन तक पहुंचेगा, उनको पता लगेगा भाई ये झूठ था, हमें तो राशन मिलना था, कम से कम वो राशन लेने जाएंगे। वंदे मातरम।